तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है ऑप्शंस टेक की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे बाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं तो शेयर मार्केट में अगर आप अपनी एक अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं पैसे कमाने के। पहले आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, दूसरा तरीका कि आप लोग जो है इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए, जिनको ये लगता है कि मुझे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, कम समय के अंदर पैसा कमाना है, तो उनके लिए ट्रेडिंग बेस्ट रहती है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ भाई, मैं अगर अपना आज पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे ये पैसा सेफ चाहिए, और जो लोग सेफ पैसा लगाकर कम पैसा या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत मार्केट से मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए जो है इन्वेस्टिंग बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को क्विक पैसा और हर दिन पैसा चाहिए तो उसके लिए बेस्ट रहती है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में भी काफ़ी सारी टाइप की ट्रेडिंग आती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, हमारी स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो सेफ ट्रेडिंग होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें कि आप लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं आज और बाकी उसे कुछ महीने या फिर कुछ हफ्तों के लिए अपने पास रखते हैं। एंड जैसे ही आप लोगों को उस स्टॉक में प्रॉफिट दिखता है, आप लोग अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी कि उन शेयर्स को बेच देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक तो क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर जो है हम सीख लेते हैं कि कैसे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को बाय करेंगे। देखिए, यहाँ पर जिस भी स्टॉक के अंदर में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस करनी होती है। अब एनालिसिस में भी दो तरीके की एनालिसिस आती है। पहला हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग जो है चार्ट्स को स्टडी करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम को स्टडी करते हैं और बाकी काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और बाकी हम बात करते हैं अगर फंडामेंटल पे, तो फंडामेंटल में आप लोगों को काफ़ी सारे कंपनीज़ के रेशियोज़ चेक करने होते हैं और बाकी कंपनी की बैलेंस शीट एंड काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप लोगों को करनी है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ही काफ़ी है। टेक्निकल एनालिसिस से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट का जो अभी किसी भी शेयर का प्राइस चल रहा है वो कुछ हफ्तों के अंदर बढ़ेगा या फिर गिरेगा। ये आप लोग टेक्निकल एनालिसिस से काफ़ी ईजिली तरीके से पता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों के कमेंट का ही देर है। जैसे ही आप लोग कमेंट कर देते हैं, हम यहाँ पर जो है टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स ले आएंगे आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल फ्री में ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे आप लोग स्टॉक्स को बाय करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ONGC का जो स्टॉक है अभी यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है। अब मैं ONGC के स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ONGC के स्टॉक पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर मुझे अगर इस शेयर को बाय करना है तो यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को ऊपर में देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर में देखने को मिलता है कि ये ONGC का स्टॉक है, और बाकी इसी के थोड़ा नीचे में देखें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है रेगुलर, कवर, EMO, आइसबर्ग। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चूज़ क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को नॉर्मल तरीके से स्टॉक्स को बाई एंड सेल करना है, यानी कि आप लोगों को कुछ भी अलग चीज़ नहीं करनी है अपने स्टॉक बाइंग करने में, तब आप लोगों को रेगुलर पे सिलेक्टेड रखना है। और अगर आप लोग क्लिक कर देते हैं कवर पे, ठीक है, कवर पे अगर आप लोग क्लिक कर देते हैं तो कवर पे जो है आप लोग अपनी पोजीशन, यानी कि किसी भी शेयर को बाई करते वक्त स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कवर का ये फ़ायदा होता है। EMO पे आप आते हैं तो सबसे पहले हम आखिर EMO होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, EMO का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि आप लोग मार्केट खुलने से पहले ही आप लोग अपना ऑर्डर लगा सकते हैं किसी भी शेयर को बाई एंड सेल करने का। चौथा आता है आपका आइसबर्ग। आइसबर्ग बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होता है जो लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस में वो जो है खासकर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और उन्हें बड़ी क्वांटिटीज पंच करनी होती है, तब उन लोगों के लिए रेगुलर ऑर्डर जो है बेस्ट ऑर्डर होता है, आइसबर्ग ऑर्डर। तो यहाँ पे अभी जो है हम नॉर्मल तरीके से बाई करना चाहते हैं तो सिंपली हम जो है रेगुलर पे सिलेक्ट रखेंगे। और अगर आप लोग भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को रेगुलर पे सिलेक्ट रहने देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटी दी जाती है। यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब होता है आप लोग कितने स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं ONGC के 2 स्टॉक बाई करना चाहता हूँ तो यहाँ
यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। अब यहाँ पर आप लोग नीचे में देखें तो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पहला है आपका इंट्राडे एंड सेकंड है आपका लॉन्ग टर्म। अब ये इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म क्या हो गया भाई? इंट्राडे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप लोग किसी भी स्टॉक को आज बाय कर रहे हैं, वो भी इंट्राडे में क्लिक करके, तो आप लोग जो उस स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते। और फॉर एग्जांपल आप लोग जो है लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, तो आप लोग जो है उस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये तो क्लियर हो चुका होगा कि इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग नीचे में देखें तो यहाँ पर टाइप में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो तो 4 दिए जाते हैं, लेकिन ये वाले जो 2 ऑप्शन है ये आपके काम के नहीं होते हैं। काम के जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं आपके मार्केट एंड लिमिट, ठीक है। अब इन मार्केट एंड लिमिट को हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को इमीडिएट खरीदना चाहते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी का जो भी भाव चल रहा हो शेयर का, उस भाव पे बाय करना चाहते हैं, तब आप लोग मार्केट का यूज़ कर लीजिएगा। एंड मान लीजिए कि अगर आप लोग जो है किसी भी स्टॉक को मार्केट के कम प्राइस में से खरीदना चाहते हैं, तब आप लोग जो है लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिमिट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ऊपर में एक प्राइस खुल जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को डालना होता है कौन सा प्राइस, जिस प्राइस पे भी आप लोगों को स्टॉक को बाय करना है। जैसे कि 269 इसका प्राइस चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं इस स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ 260, यानी कि 9 रुपये नीचे में मैं इस स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ, तो 260 मैंने डाल दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर स्वाइप टू बाय पे क्लिक करूँगा, ये जो मेरा स्टॉक है यहाँ से बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग मार्केट एंड लिमिट कुछ भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे स्वाइप टू बाय पे क्लिक करेंगे, आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो है लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके रखना है। अगर आप लोग इंट्राडे पे क्लिक करके बाय कर लेंगे, तब आप लोग उसे एक दिन से ज़्यादा अपने पास होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो होपफुली आप लोगों को याद ही रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।